नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लग्न की कुंडली में यदि बुध नवम भाव में आके बैठे तो किस प्रकार का फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर दी है। भृगु सरल पद्धति अनुसार कोई भी व्यक्ति ज्योतिष को सीखना चाहता है, 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में प्रभाव को जानना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइमली अपलोडेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी टाइमली अपलोडेशन हो रहा है वो आपको मिलता रहे। फिलहाल हम बुध की प्लेलिस्ट चला रहे हैं। जल्दी ही हम सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को चैनल पर अपडेट करने वाले हैं। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखिए, आपको बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ से गिनते एंटी क्लॉकवाइज तो ये पड़ता है नवम भाव। नौवां भाव जो हमारे भाग्य को, धर्म को, पिता को, हमारी रिसर्च, बड़ी यात्राओं, इनको रिप्रेजेंट करता है। नवम भाव अच्छा होने पर हमारे नैतिक मूल्यों का भी अनुमान लगाया जा सकता है, किस प्रकार का आदमी का चरित्र हो सकता है। ये सब बातें नवम भाव से देखी जा सकती हैं। अब इसका जो स्वामी है वो शुक्र है। तो ये तो बात है कि इस व्यक्ति का जातक का जो कुंडली है, इसके जो पिता होंगे वो शुक्र के प्रभाव से भरे पूरे होंगे। और शुक्र आपको पता है बड़ा प्रसन्न रहने वाले, बड़े खूबसूरत माने जाते हैं शुक्र। और दूसरा भाव हमारे कालपुरुष कुंडली में दूसरा भाव कुटुंब को भी बताता, तो मिलनसार व्यक्ति होंगे। और बुध भी यहाँ पर आकर बैठ गए तो बुद्धि के देवता बुद्ध जी भी यहाँ कर आ गए, तो पिता आपके बड़े बुद्धिमान हैं यहाँ पर। और बुद्ध की 7वीं दृष्टि आपके भाई बहनों के यहाँ पड़ रही है। तो भाई बहन आपके अष्टम का मतलब होता है वृश्चिक राशि। मंगल का प्रभाव रहेगा आपके तृतीय भाव को लेकर। छोटे भाई बहन जो है आपको क्योंकि ये जो इसका स्वामी है लग्नाधिपति का बुध, इसका स्वामी है मंगल, और मंगल की बड़ी सस्पेंस वाली राशि है। तो लग्नाधिपति का तीसरे भाव के साथ भी संबंध वैसे अच्छा नहीं बनता है। तो प्राय ऐसे व्यक्तियों के भाई बहनों के साथ संबंध हम सिर्फ इतने कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल हैं, सिर्फ बहुत अच्छे हैं ऐसा नहीं है। और बुद्ध की दृष्टि भी इस बात की पुष्टि करती है कि भाई बहनों के साथ संबंध सिर्फ एक हद तक ही है, ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं कहे जा सकते हैं। बुद्ध हालांकि बुद्धिमत्ता से यानी पिता एक ब्रिज का काम करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं यहाँ पर। तो कभी भी आपको छोटे भाई बहनों से दिक्कत हो या आपको कम्युनिकेशन पार्ट वीक लगने लग जाए तो आपको पिता को प्रे करना चाहिए। तीसरे भाव से संबंधित कोई भी दिक्कतें आ रही हैं आपको, तृतीय भाव हमारे ईसोफेगस की बात करता है, आहार नाल, सांस की नली, इन सब की बात, इसमें दिक्कत आ रही है तो आप अपने पिता को प्रे करेंगे या मंगल को भजने से भी बात बन जाएगी, क्योंकि मंगल के पास इसकी मुख्य पावर है। बुद्ध सिर्फ दृष्टिपात करके चीजों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर हो गया? लेकिन वो घर इनको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो एक अलग विषय है। प्रयास कर रहे हैं। अब इस घर का जो स्वामी है मंगल, वो बुद्ध को सपोर्ट नहीं करता है। मंगल काफी ज्यादा कटता है बुद्ध से। तो ये वैसे पराक्रम की बात करता है तृतीय भाव, तो आपका पराक्रम मंगल से देखा जाएगा। फिलहाल इसका मंगल कैसा है तो मंगल पता, और बुद्ध इस पराक्रम में बुद्धिमत्ता की बात करेंगे। तो आपके भाई बहन आपके इस अजीब रवैये से हो सकता है दूर हो जाएं। क्लियर हो गया? यानी इस पराक्रम में बुद्धिमत्ता दिखाएंगे, लेकिन वो एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है कि क्या इस भाव का स्वामी उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करता है। तो कुल मिलाकर वैसे भी इस राशि का स्ट्रक्चर काफी अजीब सा है, वो किसी किसी को ही समझ में आता है। वृश्चिक राशि का स्ट्रक्चर सबकी समझ में नहीं आता है। फिर बात कर लेते हैं लॉर्डशिप की। अब ये प्रथम भाव का स्वामी होकर लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा है। इसी प्रकार से दशम भाव का स्वामी होकर लक्ष्मी त्रिकोण, ये एक अच्छा इशारा है। ये एक प्रकार का राजयोग सूचक है। क्लियर हो गया? इन दोनों भाव का स्वामी, क्लियर हो गया, यानी प्रथम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी अभी एक ही है। और ये सबसे जो स्ट्रॉन्ग लक्ष्मी हाउस कहा जाता है 9th हाउस, वहां बैठा है। यानी आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है आपके जीवन को सुधारने के लिए। आपके पिता का, आपके भाग्य का, धर्म से, रिसर्च का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। और यही
सेम आपके, यानी आपके कर्म क्षेत्र से 12वें होकर बुध अच्छी जगह बैठे हुए हैं। तो 12वां यानी दूरस्थ स्थान पर बैठा व्यक्ति आपके कर्म को इंप्रूव करने के लिए जरूर अच्छा काम करेगा, जो आपको भाग्य से मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया आपको भाग्य से, आपके पूर्व जन्म संस्कार से, कि कोई मित्र आपका बन गया फॉरेन लैंड में या दूरस्थ स्थान में, उसने आपके 10th हाउस को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद की है। पिता की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें बहुत अच्छी रही है। पिता यानी व्यय संबंधी जो भी आप कार्य हैं 10th हाउस से संबंधित, वो आपको हमेशा फायदा दिलाने वाले होंगे। जॉब स्टेटस के लिए कोई लंबी यात्रा करेंगे अगर आप, तो उसका खर्चा फायदे में बदल जाएगा। क्लियर हो गया? व्यय याद रखिए, ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। 10th भाव का स्वामी अपने से 12 होकर 9वें भाव में बैठा है। क्लियर होगा? तो ये बहुत अच्छी तरह इशारा करता है ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता के साथ कोई यात्राएं करनी चाहिए, इनसे इनका भाग्य और बली हो जाता है। क्लियर हो गया? और अपने पिता को, मम्मी को इस प्रकार की यात्राओं में भेजना चाहिए उनको। और तो कुल मिला के इन दोनों भाव को भी इसने यहाँ बैठकर साध लिया। दृष्टि बस थोड़ी सी छोटे भाई बहनों के रिश्ते के साथ थोड़ा संबंधों कमजोर कर रही है, खराब कर रही है। बाकी कुल मिला के इसने इस भाव को भी ठीक करा, इस भाव को भी ठीक किया, यहाँ पर बुद्धि की स्थिति अच्छी होगी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।